के न्यूज़ के साथ मैं हूं मुदस्सिर यासीन और हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील कोयटा जिला कोटली में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तहसील प्रेस क्लब कोयटा में और हमारे साथ आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर सैयद मुदस्सिर हुसैन काज़मी साहब हमारे पास आए हैं और हम इनके साथ मौसमी जो मौसम तब्दील होने के साथ साथ जो बीमारियां फैल रही हैं हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी मौजूद हैं जो तहसील प्रेस क्लब कोयटा के सदर तारक ज़ाहिद सुल्तानी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा चौधरी साहब, ज़ैब खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और हम कोशिश करेंगे कि नाजरीन को सैयद मुदस्सिर हुसैन काज़मी के साथ से हम बताएं कि जो मौसमी बीमारियां आई हैं इनसे बचने की क्या हदायत हमें करेंगे और क्या हमें बताएंगे कि इस मौसमी तब्दीली के साथ कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं। और मैं तारक ज़ाहिद सुल्तानी साहब को बोलना चाहता हूँ कि ये हमें मुदस्सिर हुसैन काज़मी साहब के पास लेके चलें और खुद थोड़ा सा इंट्रो करवाएं और पूछें कि हमें कौन कौन सी बीमारी किस तरह हमें बचना पड़ेगा। शुक्रिया मुदस्सिर यासीन, हमारे साथ आप मौजूद हैं तो बराह रास्त बात के लिए हम लेकर चलते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर सैयद मुदस्सिर हुसैन काज़मी साहब। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे लोगों को मौसमी बीमारियों से और तगय्युरात से और जो होने वाली मसाइल हैं उनसे बचने के लिए, और चूँकि मौसम ऐसा है कि गर्मी भी है और उसके साथ साथ ये मौसम बरसात भी है, महकमा सेहत कौन सी हदायत जारी करता है, तो आप इस के मतलब हमारे देखने वाले लोगों को बताएं और अपने लोगों को आगाह करें कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब ज़ाहिद सुल्तानी साहब, मुदस्सिर यासीन साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, ज़ैब खोकर साहब, आसिफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी इनकी जितनी टीम यहाँ पे मौजूद है तहसील प्रेस क्लब कोयटा में, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया। और फिर साथ ही मैं उनको राज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन जो हमारे आवाम के मसाइल हैं, आवाम की सेहत के हवाले से वक्तन फ़वक्तन जो है वो प्रोग्राम करते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आजकल जब आप मोबाइल पे किसी को कॉल करते हैं तो उस वक्त भी जो है वो ट्यून यही होती है कि मौसम बरसात है और इससे एहतियाती तदाबीर के हवाले से हमें जो है वो मसूल होती है कॉल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। हमें जो है वो एक आवाज़ सुनाई देती है कि आप इससे जो है वो किस तरह बच सकते हैं। अब अगर बीमारियों के हवाले से बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें हेपेटाइटिस फैलने का बहुत ख़दशा होता है और इसके अलावा टाइफाइड बुखार फैलने का बहुत ख़दशा होता है, इसके अलावा मलेरिया फैलने का ख़दशा होता है और साथ ही जो है वो हैज़ा या गैस्ट्रोइंटेराइटिस वगैरह जो है ये फैलने का ख़दशा होता है। असल में देखें कि ये सावन का मौसम है, मौसम गर्मा है, बरसात है, बरसाती नाले आते हैं। हम जितना भी फुजला और इस तरह की दूसरा जो जितना एक्सक्रीटा है वो सारा बहकर जो है वो पानी के अंदर दाखिल हो जाता है और वो पानी जब हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं वो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो वो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो पैदा करती है। मुख्तलिफ जरासीम दाखिल होते हैं तो मुख्तलिफ जो है वो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसी वजह से इनको कहा जाता है वाटर बोर्न डिजीज़, यानी पानी की वजह से या गंदे पानी की वजह से पैदा होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो अमूमन जो है वो मौसम बरसात में फैलती हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जनाब वज़ीर सेहत आमा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर जनाब डॉक्टर मुसार अंसर अब्दाली साहब, जनाब डायरेक्टर जनरल हेल्थ, जनाब सेक्रेटरी हेल्थ और जनाब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली जनाब डॉक्टर शफकत हुसैन शाह साहब की ज़ेर निगरानी बाकायदा एक जो है वो आगाही मुहिम का आगाज़ हो चुका है और वो अरसा दराज से वो आगाही मुहिम चलती आ रही है। और उस आगाही मुहिम में हमारा सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ इदारे, लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और इसके अलावा हेल्थ स्टाफ के दूसरे जितने भी लोग हैं वो सारे इसमें अपना अपना जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इन सब हजरात की हदायत के मुताबिक बिलखसूस डॉक्टर सैयद शफकत हुसैन शाह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की हदायत के मुताबिक इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अपने आवाम को जितना हमसे हो सका उतना एजुकेट करने की भरपूर कोशिश करते हैं और हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो घर घर में जाती हैं। अब जो टाइफाइड है, टाइफाइड के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। टाइफाइड जो है इसमें बहुत ज़्यादा बुखार होता है, 105-106 डिग्री का बुखार होता है, भूख नहीं लगती है। इसमें जो है वो होता यह है कि पेट में शदीद दर्द होता है,
पट्टू का खिंचाव होता है और ये बाज़ दफ़ा ये बुखार जो है वो गर्दन तोड़ बुखार की जो है वो सूरत अख्तियार कर लेता है। या इसके अलावा अगर हैज़ा देखा जाए, कॉलरा या गैस्ट्रोइंट्राइटिस देखा जाए तो इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है और इसके अलावा जो है वो भूख नहीं लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, पेट में दर्द होता है, मतली होती है, क्या आती है, या इसके अलावा जो है वो इसमें डायरिया भी हो सकता है, यानी पेचिस भी जो है वो इसमें लग सकती है। अब ये जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ की ये अलामात हैं, यानी टाइफाइड, कॉलरा, गैस्ट्रोइंट्राइटिस, ये इनकी अलामात हैं। इनसे बचने के लिए हमें चाहिए ये होगा कि हम साफ पानी का इस्तेमाल करें और साफ खुराक का इस्तेमाल करें, क्योंकि टाइफाइड और इसके अलावा जो है बिलखसूस टाइफाइड और कॉलरा, ये दो ऐसी बीमारियां हैं ये अमूमन फैलती ही गंदे पानी से, यानी जहाँ भी गंदा पानी होता है वहाँ जो है ये फैलती हैं। आपने देखा होगा हमारे शहर के अंदर अक्सर औक़ात जो है वो जहाँ से निकासी का सिस्टम मौजूद है वहीं से जो है वो पाइपलाइन हमारे पानी की जो है वो गुजर रही होती है। वो पानी जब हम अपने घरों में ज़ेरे इस्तेमाल लाते हैं, उसको पीते हैं, उससे बर्तन धोते हैं, उससे कपड़े धोते हैं और फिर उन बर्तनों को जब हम इस्तेमाल करते हैं और वो बीमारियाँ जो है वो जो जरासीम है जो उस पानी के साथ उसमें मौजूद होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और टाइफाइड और कॉलरा जैसी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। अब कॉलरा की एक बात और भी बता दूं कि डिहाइड्रेशन की वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है और अमूमन बच्चों में ये ज़्यादा खतरनाक होता है। अब उस पानी को हमें करना क्या चाहिए? उस पानी को हमें उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट यह है कि पानी को हमने उबाल कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें ताकि जितने जरासीम होते हैं वो सारे के सारे जो है वो उसमें डेड हो जाए। इसके बाद दूसरी बात अगर आपको बताता चलूँ तो यह है कि अगर पानी को आप उबाल नहीं सकते हैं तो कम से कम जो है वो एक बोतल पानी के अंदर एक नॉर्मल साइज का जो लेमन है वो निचोड़ कर जो है वो 1.5 लीटर के अंदर वो पानी जो है वो फ्रिज में रखें और वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें। और बर्तन धोने के लिए भी या इसके अलावा पीने के लिए भी बेहतर सबसे तरीका यही है और सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका यही है कि पानी को उबाल के इस्तेमाल किया जाए। हाथ जो है वो साबुन से बार बार धोएं। जब हम गंदगी में हाथ डालते हैं, जब हम जो है वो वॉशरूम में जाते हैं, बाहर आते हैं, तो साबुन से हमें अच्छे तरीके से जो है वो हाथ धोने चाहिए, ना कि जो है वो उसी तरह हमें आके जो है वो खाने को इस्तेमाल में लाना चाहिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम से आने के बाद हमें जो है वो हाथ साबुन से धोना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो हशरात होते हैं जो वेक्टर के तौर पे काम करते हैं, जैसा कि मक्खी जो है ये वेक्टर के तौर पे काम करती है, यानी एक जरासीम जो है वो एक जगह से अपने साथ लेकर किसी खाने में या पानी में जो है वो मुंतकिल करती है। अमूमन ये होता है कि ये मक्खियों का सीजन होता है और हम इस बात पर जो है वो इतनी तवज्जो नहीं देते, लिहाजा हमने क्या करना है, खाना जो है वो डांप कर रखना है। हमारे बाज़ारों में अक्सर ये सूरत हाल देखी गई है कि बाज़ारों में जो खाना बिक रहा है, बाज़ारों में जो फ्रूट्स बिक रहे हैं, बाज़ार के अंदर जो है वो रोटियां और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो बिक रही हैं उनको डांप के नहीं रखा जाता, उनको खुला छोड़ दिया जाता है और वो उन पर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो वो मक्खियाँ जो है वो हमारे लिए टाइफाइड, हैज़ा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस और इसके अलावा दूसरी बीमारियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए हमें अपनी हाइजीनिक कंडीशन, हमें अपनी जो है वो सफाई सुथराई को बेहतर करना होगा, खाने पीने की चीज़ों को डांप के रखना होगा, पानी उबाल के पीना होगा और हाथ साबुन से जो है वो बार बार धोने होंगे ताकि हम इससे बच सकें। शाह साहब, इसके साथ अगर ये बीमारी लग जाती है, इनमें से जितनी बीमारियों का आपने जिक्र किया है, अगर ये बीमारियाँ लग जाती हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अगर ये बीमारियाँ लग जाती हैं तो बिल्कुल फिर जो है वो अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। सबसे पहले अपने टेस्ट मुकम्मल कराएं, इसकी डायग्नोसिस मुकम्मल करवाएं कि हमारी जो है हमें कौन सी बीमारी है या हमें क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस के बाद उसकी ट्रीटमेंट लें। अब एक बात आपको यहाँ पे शेयर करता चलूँ, डॉक्टर सैयद शफकत हुसैन शाह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली की हदायत के मुताबिक हर तहसील हेडक्वार्टर में जो है वो 5 बेड्स को रिजर्व किया गया है कॉलरा के पेशेंट के लिए या मौसमी तगैरात की वजह से होने वाली जो एमरजेंसीज होती हैं उनकी वजह से जो है उनके लिए जो है वो 5 बेड्स को रिजर्व किया गया है। वहाँ पर जो है वो एमरजेंसी की तमाम मेडिसिन दस्तियाब है, DHQ में एमरजेंसी की तमाम मेडिसिन दस्तियाब है, इसी तरह जो है वो हर THQ में तमाम मेडिसिन जो है वो एमरजेंसी की मौजूद है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि महकमा सेहत की तरफ से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए और अगर इस तरह की कोई एमरजेंसी या कोई वबा जो है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे फूट पड़ती है तो हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो कोप कर सकें, अच्छे तरीके से उसका मुकाबला। शाह साहब, ऐसा भी है कि हमारे देहात के दूर दराज जो हॉस्पिटल हैं, जो BHU
वहाँ पर अगर किसी को ये प्रॉब्लम का शिकार इस तरह का हो जाता है तो वो लोग इतनी इस्ताब दिन देखते हैं कि वो THQ या DHQ तक रब्ता करें, तो उनके लिए क्या आप बेसिक हेल्थ यूनिट में भी ये सहूलियत फराहम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूँ कि हमारे जिस तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 4 THQ हैं, 6 हमारे जो है वो RXC हैं, एक RXC ततापानी है, कमरूटी है, करेला मजान है, और इसके अलावा RXC जो है वो हमारे पास डबसी है, RXC हमारे पास नाड़ है, और इसके अलावा BHU जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ पर डिस्पेंसर्स मौजूद हैं। एमरजेंसी मेडिसिन जो है वो BHU लेवल पर भी जो है वो मौजूद होती है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एमरजेंसी मेडिसिन से मुराद ये है कि यानी वो इंसान जिसको डिहाइड्रेशन हो चुकी हो, जो बहुत मुश्किल में हो, जिसका जो है वो THQ लेवल तक या बड़े हॉस्पिटल तक जो है वो पहुंचना भी महाल हो, तो उसको वक्ती जो है वो ट्रीटमेंट के लिए BHU में जो है वो भेजा जा सकता है, और BHU उसको मुकम्मल तौर पे अकोमोडेट करेगा और अकोमोडेट करने की सलाहियत रखता है, और लेकिन उसके फर्दर टेस्ट और बेहतर जो है वो उसका इलाज वो THQ और DHQ लेवल पर ही मुमकिन है। दरअसल साहब ये आजकल जो मौसम चल रहा है सावन का, क्योंकि सावन में एक तो हमारी लाइट का भी काफ़ी मसला होता है, और बैठे बैठे पसीना इतना आ जाता है बंदे को कि पसीना शिद्दत से आता है, तो अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि BP जो है ना वो बार बार हमारा लो ना हो? माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि हम लोग जो है वो अक्सर औक़ात जब बैठे बैठे हमारा BP लो हो जाता है, अक्सर औक़ात हम लागर हो जाते हैं। बिल्कुल ये सावन के मौसम की एक बात होती है कि हमने जब पसीना आता है बहुत ज़्यादा, उस पसीने की सूरत में जो है वो हम लागर हो जाते हैं। देखें, इस मौसम में ज़्यादातर नमकियात वाला पानी जो है वो इस्तेमाल करें। ORS जो है ये एक आम सी दुआ है, ORS एक आम सी दुआ है। बेहतर मैं मशवरा यही दूंगा कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ORS का इस्तेमाल किया जाए, यानी साफ पानी के साथ साथ ORS का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाए। ORS का इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर निमकियात की कमी पूरी होगी। वो निमकियात जो पानी के साथ जो है या पसीने के साथ आपके जिस्म से निकलते हैं, वो दोबारा से आपके जिस्म में दोबारा से दाखिल होंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर और दीगर चीज़ें जो है वो कंट्रोल में। इस मौसम में पानी कितना लीटर कम से कम इंसान को पीना कम अज़ कम जो है जितना पानी नॉर्मल जो है वो इंसान पीता है, यानी तकरीबन 6 लीटर के लगभग पानी जो है वो एक दिन के अंदर कम अज़ कम पीना चाहिए। ये थे सैयद मुदस्सिर हुसैन काज़मी, जो तहसील प्रेस क्लब क्वेटा में सहाफ़ियों के साथ बातचीत कर रहे थे, और हमारे मुख्तलिफ चैनल इसको लाइव भी दिखा रहे थे और रिकॉर्डेड भी ये हमने प्रोग्राम किया है। और इस प्रोग्राम का मकसद अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है और उनको सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ लेके आना है। शाह साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने अपने लोगों को सेहत के मतलब ब्रीफ किया, आपका बहुत शुक्रिया। तहसील प्रेस क्लब की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।